जब कभी प्रेम और त्याग की बात आती है तो श्री कृष्ण और राधा का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन क्या कृष्ण भक्त जानते हैं कि उनकी प्रिय राधा की मृत्यु कैसे हुई थी और आखिर क्यों श्री कृष्ण को अपनी बांसुरी तोड़नी पड़ी थी? राधा श्री कृष्ण के बचपन का प्यार थी। श्री कृष्ण जब 8 वर्ष के थे तब से दोनों के बीच प्रेम था। राधा श्री कृष्ण के देवीय गुणों से परिचित थी। उन्होंने जीवन भर अपने मन में प्रेम की स्मृतियों को बनाए रखा और यही चीज इन दोनों के रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती है। भगवान श्री कृष्ण को केवल 2 ही चीजें सबसे प्रिय थी और ये दोनों चीजें भी आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई थी। एक बांसुरी और दूसरी राधा। कृष्ण की बांसुरी की धुन ही थी जिससे राधा श्री कृष्ण की तरफ खींची चली गई। राधा के कारण से श्री कृष्ण बांसुरी को हमेशा अपने पास ही रखते थे। भले ही राधा और कृष्ण का मिलन ना हो सका हो, परंतु उनकी बांसुरी ने उन्हें सदैव एक सूत्र में बांध के रखा। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रिय बांसुरी तोड़ दी? आज इस वीडियो में हम इसी कथा के बारे में जानेंगे। परंतु आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ये हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और हमारे साथ बोलें राधे। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। बांसुरी श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की पहचान है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण राधा से पहली बार तब अलग हुए जब मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को मथुरा के लिए आमंत्रित किया। मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण ने राधा से मुलाकात की थी। राधा तो उनके मन की हर बात जानती थी। तब भगवान श्री कृष्ण राधा से विदा लेकर दूर चले गए। इस दौरान श्री कृष्ण ने राधा से यह वादा किया कि वे वापस आएंगे, लेकिन वे आ न सके। उधर रुक्मिणी ने भी भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत जतन किए थे। वे तो श्री कृष्ण से विवाह करने के लिए अपने भाई रुक्मी के खिलाफ चली गई थी। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को एक प्रेम पत्र भेजा था कि वह आकर उन्हें अपने साथ ले जाएं। इसके बाद श्री कृष्ण रुक्मिणी के पास गए और उनसे शादी कर ली। श्री कृष्ण जब वृंदावन से चले गए तब राधा की जिंदगी में एक अलग मोड़ आ गया। राधा का विवाह एक यादव परिवार में हो गया, जिसके बाद भी राधा श्री कृष्ण के लिए समर्पित थी। राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने द्वारका भी पहुंची तो उन्होंने श्री कृष्ण के रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में जाना। कृष्ण ने जब राधा को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। दोनों मन ही मन बहुत देर तक एक दूसरे से बातें करते रहे। राधा जी को कान्हा की नगरी में कोई भी पहचानता नहीं था। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया था। राधा दिन भर महल में रहती थी और महल से जुड़े कार्य देखती थी। मौका मिलते ही वे श्री कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। परंतु महल में राधा ने श्री कृष्ण के साथ पहले के भांति वह आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं किया और इसीलिए राधा ने महल से दूर जाने का निर्णय किया। उन्होंने यह सोचा कि वे दूर जाकर दोबारा श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध स्थापित कर पाएंगी। उन्हें नहीं पता था कि वे कहाँ जा रही हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गईं। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। कृष्ण ने राधा से कहा कि उनसे कुछ मांगे, परंतु राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई जब तक राधा आध्यात्मिक रूप से श्री कृष्ण से विलीन नहीं हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर को त्याग दिया। कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, बावजूद वे राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके। कृष्ण ने प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी, जिसके बाद से श्री कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी या कोई अन्य वादक यंत्र नहीं बजाया। तो यह थी कथा श्री कृष्ण के बांसुरी को तोड़ने की। आपको इसके बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे साथ बोलें राधे राधे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य भक्तों के साथ शेयर करें।
आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत कथाओं के साथ। तब तक के लिए हरिओम।